नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है, हड़प्पा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया। हड़प्पा का उल्लेख पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूसफुट, चार्ल्स मैसन या स्टुअर्ट पिगाट या जेम्स मिल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चार्ल्स मैसन। तो हड़प्पा का उल्लेख सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने किया था। प्रश्न नंबर 2 इन्हीं से संबंधित है। चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किया किस सन में। 1821 में, 1856 में, 1826 में या 1921 में। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अलेक्जेंडर किंगडम ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण कब किया। अलेक्जेंडर किंगडम ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किया था किस सन में। ऑप्शन है 1856 में किया था कि 1921 में किया था कि 1853 में किया था या 1826 में किया था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1856 में। तो अलेक्जेंडर किंगडम ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण 1856 ईस्वी में किया था। प्रश्न नंबर 4, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ब्रेटन, जॉन लुबाक, किंगडम या जॉन मार्शल। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता किंगडम को महोदय को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो किंगडम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थलों के बसाव की प्रक्रिया किस नदी के किनारे प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है रावी, सतलज, चिनाब या सिंधु। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सिंधु नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया। ऑप्शन है कार्लाइल, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जॉन मार्शल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाया जाता है भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, अफगानिस्तान में भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के ज्ञात कुल स्थलों की संख्या कितनी है। कुल स्थल बताने हैं, कितनी ज्ञात संख्या है इसकी। 86, 175, 81 या 1403। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 1403। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता के ज्ञात कुल स्थलों की संख्या 1403 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत में कुल हड़प्पाई स्थलों की संख्या कितनी है। भारत में पूछा जा रहा है। 86, 1403, 919 या 920। तो केवल भारत में है 919 हड़प्पाई स्थल और टोटल हैं हड़प्पाई स्थल 1403। भारत में अगर पूछा गया है तो कुल हड़प्पाई स्थलों की संख्या 919 है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10, एक स्वतंत्र विभाग के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय हुई थी।
ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड मेयो। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। तो एक स्वतंत्र विभाग के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, किस सन में बताना है आपको। 1904, 1905 या 1921 या 1956। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए 1904 ईस्वी में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1904 ईस्वी में किसके समय हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में कितने स्थल पाकिस्तान में पाए गए हैं। 481, 1901, 3 या 175। तो पाकिस्तान में जो पाए गए हैं उनकी संख्या है 481। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। सिंधु नदी के किनारे स्थलों की संख्या कितनी मिली है। 481, 175, 86 या 77। ऑप्शन सी सही होगा 86। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक विलुप्त स्थल किस नदी के किनारे स्थित थे। रावी, घग्गर, सिंध या भोगवा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा घग्गर नदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के सर्वाधिक विकसित नगर हैं। सबसे ज़्यादा विकसित नगर कौन थे। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ए और बी दोनों, केवल बी। देखिए सबसे ज़्यादा विकसित नगर की श्रेणी में हड़प्पा भी आएगा, मोहनजोदड़ो भी आएगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। किस विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानी बताया है। जॉन मार्शल, स्टुअर्ट पिगार्ड, जेम्स मिल या दयाराम साहनी। ऑप्शन बी सही होगा स्टुअर्ट पिगार्ड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। 884 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 550 किलोमीटर या 3/4 किलोमीटर। सही जवाब ऑप्शन बी होगा 483 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। हड़प्पा सभ्यता का समुद्री तटीय विस्तार कितना है। 1300 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर या 1400 किलोमीटर। सही जवाब ऑप्शन ए होगा 1300 किलोमीटर। तो हड़प्पा सभ्यता का समुद्री तटीय विस्तार 1300 किलोमीटर है। याद कर लीजिएगा, आज के प्रश्न पत्र में अधिकतर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर किस राज्य में स्थित है। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक उत्तरी छोर, सही जवाब ऑप्शन सी होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर के किस नदी के किनारे स्थित है। चेनाब, झेलम, घग्गर या सिंधु। ऑप्शन ए सही होगा चेनाब नदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी छोर किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। ऑप्शन बी सही होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश किस स्थल आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा, गोदावरी, भीमा या यमुना, जिसको हिंडन भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी यमुना, हिंडन। तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल आलमगीरपुर जो है वो यमुना हिंडन नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 23, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु, सतलज, विलुप्त सरस्वती या दाशक। सही जवाब ऑप्शन ए होगा सिंधु। प्रश्न नंबर 24, रोपड़ स्थित है
गोगवा नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे या चिनाव नदी के किनारे? ऑप्शन बी सही होगा, सतलज नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? चार्ल्स मैसन, कार्लाइल, दयाराम साहनी या राखलदार बनर्जी? ऑप्शन सी सही होगा, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार में कुल कितने प्रकोष्ठ हैं? 12, 57, 18, 27? ऑप्शन ए सही होगा, 12। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार में कुल 12 प्रकोष्ठ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, पक्की ईंटों के बने 18 वृत्ताकार चबूतरे कहाँ पर मिलते हैं? चनहुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हड़प्पा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, किस नगर से हमें 15 श्रमिकों के साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा या रोपड़? तो 15 श्रमिकों के साक्ष्य जो मिले हैं हड़प्पा से मिले हुए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 29, मानवीय समाधानों के साथ अनिवार्य रूप से कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल, हड़प्पा, रोपड़ या सुतकोंडोर? ऑप्शन सी सही होगा, रोपड़। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, हमें तांबा गलाने वाले शिल्पियों की 16 मुभूषाएँ कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, वनमाली या मोहनजोदड़ो? ऑप्शन ए सही होगा, हड़प्पा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त को R37 का नाम दिया गया है। किसको R37 नाम दिया है? कब्रिस्तान को, खेल के मैदान को, ताबूत को या कंठपेटिका को? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान को R37 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता में कुल कितनी कब्रें मिली हुई हैं? ऑप्शन है 58, 37, 57 या 59? तो टोटल कब्रों की संख्या 57 मिली है। हड़प्पा सभ्यता में कुल कब्रें कितनी मिली हैं? 57 कब्रें मिली हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, हड़प्पा से हमें काले स्लेट पाषाण की बनी एक पुरुष नर्तक की एक मूर्ति मिली है। किस विद्वान ने इसे नटराज शिव का आदि रूप कहा है? पिगाट, जॉन मार्शल, अमलानंद घोष या फियर्स? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन मार्शल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34, हड़प्पा से मिलते हैं काले रंग की चूड़ियाँ, 7 घनाकार पासे, घोड़े का कंकाल की मृतकों के टीले? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 7 घनाकार पासे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35, कहाँ से हमें एक विशेष मृदभांड पर प्यासे कौवे की कहानी का दृश्यांकन मिला है? प्यासे कौवे की कहानी का दृश्यांकन मिला है? लोथल, रोपड़, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36, कहाँ से प्राप्त एक मृदभांड पर चालाक लोमड़ी की एक कौवे का दृश्यांकन हुआ है? मोहनजोदड़ो, लोथल, सुत्तरकांडोर या वनमाली? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोथल से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, मटर एवं तिल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, राखीगढ़ से, ब्रजभूम से या वनमाली से? ऑप्शन ए सही होगा, हड़प्पा से। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त मृदभांड के कुछ ठीकरों पर अंकित है, वो क्या अंकित है? R37, H4, स्वास्तिक चिन्ह या ग्रिड चिन्ह? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, स्वास्तिक चिन्ह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, मैकवाक्स के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हड़प्पा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40,
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, रावी, सिंधु, चिनाब। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने, अर्नेस्ट मैके ने, मार्शल ने या पिगाट ने? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, ए बी दोनों या केवल ए? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला और प्रेतों का भी टीला कहते हैं इसको। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। वैसे मृतकों का टीला ही कहा जाता है, अगर प्रेतों का टीला भी है तो प्रेतों का टीला भी कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? भवन, अन्नागार, आभूषण या सभागार? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार में कितने प्रकोष्ठ हैं? 27, 12, 15 या 18? ऑप्शन ए सही होगा, 27 प्रकोष्ठ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार में। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है कहाँ पे? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या चंदहुदड़ो में या लोथल में? तो कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य नर्तकी मूर्ति का निर्माण किस विधि से हुआ? द्रव्य मोम विधि, मूलचिष्ट विधि, केवल ए बी दोनों? ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 47। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। मेसोपोटामिया सभ्यता की 5 बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिलती हैं? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धौलावीरा से या रोपड़ से? ऑप्शन ए सही होगा, मोहनजोदड़ो से। तो मेसोपोटामियाई सभ्यता की 5 बेलनाकार मोहरें मिली हुई हैं मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, सेल खड़ी। सेल खड़ी मिट्टी की बनी वर्गाकार अथवा आयताकार मोहरें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बड़माली से या लोथल से? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हड़प्पा से। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्रांकन कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हड़प्पा। तो मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्रांकन हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये 50 प्रश्न आपका बहुत ही एग्जाम में सहायता करेगा, क्योंकि हड़प्पा विशेष से संबंधित प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोग को। अगले वीडियो में फिर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। नमस्कार।